या तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टेक्निक लगाई इनके साथ, इनको ठीक कर दिया। देखिए, राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति 7वीं बार शपथ लेने जा रहा है वो किसी की कृपा पर और बेहद सर झुकाकर, अगर जमीर, सम्मान, नैतिकता, ये सब किताब की बातें अगर नहीं रह गई, जीवन में कुछ बचा है, इंसानियत पर अगर कहीं लागू होता है तो फिर ऐसे पद को लोगों को तिलांजलि दे देनी चाहिए। क्योंकि उच्च कोटि के राजनीतिक जीवन जीने वाले लोग इतना झुक कर किसी चीज को नहीं हासिल करते। लेकिन सियासत है, सत्ता मिले चाहे जैसे मिले। चंद्रशेखर अगर 40 सीट पर देश के प्रधानमंत्री बन गए थे तो तमाम लोग उनको कोसते थे। अब नीतीश भी 40 सीट पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बीजेपी और नीतीश कुमार का भी गठबंधन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बीजेपी 5 साल इसको चलाएगी, ये थोड़ा कहना कठिन है। अभी तो फौरी तौर पर जो बयान आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार शपथ लेंगे, लेकिन आगे ये 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल कितना चलता है, ये सबकी इस पर नजर रहेगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि बिहार में विपक्ष भले मजबूत हो, लेकिन देश में ऐसा लगता है कि विपक्ष कमजोर था और अब विपक्ष खत्म होता जा रहा है। विपक्ष को लड़ना होगा और विपक्ष जब भी लड़ता है संगठन के दम पर लड़ता है, जनता के दम पर लड़ता है। हिंदुस्तान की जनता भी थोड़ी देर से सड़क पे उतरती है, बड़ी सुविधा भोगी है, इतना आसानी से ये किसी चीज पर बहुत ज्यादा मन बनाती नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर भोजन मिल जाए तो पूरे दिन बैठा रहो आदमी, इतना खलिहार है, होगा कोई फर्क नहीं पड़ा चाहे जितनी बेइज्जती करो उसकी। अगर भंडारा में खाना खिलाने के लिए बुला लो आप तो 500 को बुलवाओगे 5000 आ जाएंगे। ये सच्चाई है। मुनव्वर राना ने लिखा कल एक ट्वीट करके कि मुसलमानों, तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। मैं तो शायर हूं, मेरी बात मानोगे नहीं, क्योंकि तुमने दुनिया में कई बार पैगंबरों की बात नहीं मानी। इसमें बहुत सारी अर्थ छुपे हुए हैं कि मुसलमान भटक गया है, वो चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मुसलमान एकजुट वोट करें, लेकिन मुसलमान चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो बटा हुआ वोट करता है, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को, कभी सपा को। और यही इसी का फायदा। अब ओवैसी भी आ गए हैं, ओवैसी ने बिहार में 5 सीटें जीती। सियासत की जो सच्चाई है वो स्वीकार करनी पड़ेगी कि बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरा विपक्ष भी मिल जाए तो बीजेपी के संगठन में जितना आदमी है उतना आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता। ये सच्चाई को कौन झुटलाएगा? भाई कहते बीजेपी को 38% वोट मिला, 37% वोट, 36% वोट मिला, बाकी 70% 60%, 62% उसके खिलाफ है। अरे उसमें से जब 40% वोटें देने नहीं निकलता तो खिलाफ हो और चाहे पक्ष में हो क्या फर्क पड़ता है? ब्रजेश जी, जब 60-70% इस देश में वोटिंग होती है तो बाकी 30% की गिनती क्यों की जाए? करेक्ट बात है, बिल्कुल। उसकी गिनती करने की जरूरत है क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस जो छुआछूत वाली पार्टी है, मनमोहन सिंह के जमाने से जिसने कांग्रेस को छुआ सब मर गए, और बिहार में भी यही हुआ। कांग्रेस आई का नाम बदल के पूरे देश में कांग्रेस गई कर दो, क्योंकि कांग्रेस को कहीं आना नहीं है अब। तो ये सियासत में होता है, मैदान में होता है, जंग में होता है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। लेकिन कांग्रेस पे लागू नहीं होता। हाँ, ये कर्मवीर पे लागू होता है। ठीक बात है, कंक्लूड। उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा जी, क्या फायदा होगा, ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी जीती है, बीजेपी को संजीवनी दी है बिहार के चुनाव ने। जेपी नड्डा के नेतृत्व पर भी मोहर लगी है। कल मोदी जी ने भी तारीफ की। उत्तर प्रदेश में योगी अपनी लगातार साख बचाए हुए हैं, साख बढ़ाए हुए हैं
और उनकी सरकार पर भरोसा जनता का बना हुआ है, तो विपक्ष के लिए तो निराशा का माहौल है ही है। जी। लेकिन सियासत में परमानेंट कोई है नहीं, जगत में कोई परमानेंट नहीं है, तो सियासत में कैसे हो सकता है? तो अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को जीत पर। जीत को हृदय से स्वीकार करिए, जनता के लिए अच्छा काम करिए। बीजेपी ने यह साबित भी किया है कि सबका साथ सबका विकास और जो सबका विश्वास नारा है जी, उसमें वो भाव, वो उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। और दूसरा, हिंदू मुसलमान तो है ही है। बीजेपी के पास दोनों तरफ से मामला फिट है। एक तरफ 10 उंगली घी में है और दूसरी तरफ सिर कढ़ाई में। हाँ जी, कंक्लूड करें। तो ये चलता रहेगा, लेकिन विपक्ष निराश ना हो। किसी ने कहा है कि जब जब जग किसी पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो विपक्ष पर आज जो हंस रहे हैं लोग, विपक्ष निराश ना हो, वो इतिहास रचेगा एक दिन, वक्त आएगा। अब आप कह रहे हैं कि जल्दी खत्म करो, ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब मायावती अलग लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगी, तो जीतेगा कौन आप बताओ? आज 2022 के आज ही आप ऐलान कर दो भाई, अखिलेश जीते जाएंगे, शिवपाल जी की पार्टी बैठे हैं, ये खुद अलग लड़ेंगे, 50 सीट तो यही हराएंगे अखिलेश को। कहां से ये बीजेपी तो मौज में है, ओवैसी अलग आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। भाई एक मुसलमान 100 बीमार, एक अनार, कितना मुसलमान कितना लोगों का संतुष्ट करें वोट दे, सब उसी तलबगार हैं। चलिए, सरकारें आती जाती रहेंगी जी। साहित्य में आज पुरानी बात है, लेकिन ये बात निराश हो या हार चुके लोगों को नई संजीवनी देता है, नई ऊर्जा देता है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, आसमान थोड़े है। और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, ये सब किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। तो इसलिए सबको जो है जाना पड़ेगा एक दिन, जाना पड़ेगा एक दिन। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार जी का रुख करते हैं, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, एलजेपी के सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। ये जो गठबंधन है एनडीए का,